मध्य प्रदेश के सर्वाधिक धान उत्पादन वाले बालाघाट जिले में प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी को लेकर किसान आक्रोशित हैं और खरीदी केंद्रों में धरना प्रदर्शन करके आंदोलन पर आमादा हैं। किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से जिले भर में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की ओर से धान का 3100 रुपए और गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल से खरीदी करने का वादा किया गया था। लगभग 2 वर्ष बीत गए हैं। चुनाव के बाद दूसरी बार शासन के द्वारा खरीदी शुरू की गई है, लेकिन सरकार के द्वारा अपना वादा अब तक नहीं निभाया गया है, जिससे तिलमिलाए किसानों के सब्र का बांध टूटने लगा है और अब आक्रोशित किसान धरना प्रदर्शन के साथ आंदोलन के लिए आमादा हैं। इस बीच पंजाब केसरी संवाददाता हरीश लिल्हारे ने कुछ खरीदी केंद्रों में पहुंचकर किसानों से खास चर्चा की, तो किसानों का आंदोलन और भी आक्रामक दिखाई दिया और किसान गर्जना प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी भी तेवर में दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक धान उत्पादन वाले बालाघाट जिले में इस समय हाहाकार मचा हुआ है और ये हाहाकार मचाया हुआ है किसानों का। किसान यहाँ पर आंदोलनरत है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण यही है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये वादा की थी कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वे धान खरीदेंगे और 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी की जाएगी। लेकिन ये दूसरा साल है, खरीदी शुरू हो चुकी है, दिसंबर का महीना है और दिसंबर के इस महीने में जो सोसाइटी है धान खरीदी है, वो धान खरीदी कहीं ना कहीं सुनसान पड़ी हुई दिखाई दे रही है। हम इस वक्त मौजूद है पीपरझरी के खरीदी केंद्र में। यहाँ पर किसान भी है और किसान गर्जना जिनके द्वारा यह आंदोलन खड़ा किया गया है और उनके आंदोलन पर कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम दल, राजनीतिक दल और अन्य किसान संगठनों ने भी समर्थन किया है। तो यहाँ पर हम किसानों से सबसे पहले जानेंगे कि ये जो लड़ाई चल रही है इसको किस रूप में देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतापलाल बिसेन। किस रूप में देख रहे हैं इस लड़ाई को? ये लड़ाई हमारे सरकार से है। 3100 रुपये का उन्होंने जो हमारे से 3100 रुपये का वादा किया था, उस वादा को निभाए और किसानों को 3100 रुपये दे। बिसेन जी, किस रूप में देख रहे हैं? चारों तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना प्रदर्शन वास्तविक रूप से जायज़ है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जब विधानसभा चुनाव हुआ उस समय हमारे राजनेताओं ने मंच के माध्यम से 3100 रुपये देने का ऐलान किया कि हम 3100 रुपये किसानों को देंगे। आपके उपज का समर्थन मूल्य जो भी रहे उसके ऊपर 917 रुपये जो एक्स्ट्रा बोनस बन रहा था आज तक ये नहीं दिया। जब लोकसभा चुनाव है उसके बाद भी उन्होंने हमको बोली कि हम जून में बजट पास करेंगे तब देंगे। हमको सरेआम वो धोखा दे रहे हैं, हमारे आंखों में, किसानों के आंखों में धूल फेंक रहे हैं। और अभी खरीदी केंद्र प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन हम मट्टी मोल कैसे बेचे अनाज बताइए? 2300 रुपये में क्या होगा? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमको घाटे का बजट आ रहा है खेती में। जो गाड़ी आ रही थी धान बेचने के लिए आ रहे थे, उसको आपके लोगों के द्वारा भगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है मसला? क्या ऐसे में तनाव की स्थिति नहीं होगी? देखिए, जो कहाँ का मामला था ये मामला टेंगनी खुर्द का था। वहाँ पे पहले ही किसान गर्जना संगठन हमारा पूरा सक्रिय है बालाघाट जिले में और किसानों से बैठक करके समझा करके ये बात बता रहा है। लेकिन कुछ भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं जो इस प्रकार से बिचौलिया जो व्यापारी हैं उनको भेज करके इस प्रकार की स्थिति क्रिएट कराना चाहते हैं। बाकी किसान समझदार हैं, वो भी समझ गया। जो गाड़ी लेकर के आया था उसको किसानों ने समझाए और अपनी मर्जी से फिर वो वापस लेकर के गया है। और कहीं पे भी कैसी ऐसा कोई अनहोनी वाला काम किसान गर्जना संगठन नहीं करेगा, किसी को मारपीट नहीं करेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। किसान अपने आप से, जैसे आपने यहाँ पे देखा कुछ किसानों ने धान ला लिए थे, उनने बोले कि ला तो लिए हैं जी लेकिन हम बेचेंगे नहीं और तौलाएंगे नहीं, नपाएंगे नहीं। किसान साथ दे रहा है, ये लड़ाई किसान की है। उसके घर में अगर 50 कुंटल धान एक किसान बेचता है तो उसको कम से कम 50,000 रुपया, 40,000 रुपया उसके घर में जाएगा। ज़्यादा अगर बेचता है तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। तो ये फायदा उसी का है। और जो सरकार, किसान कब तक के सब्र करे? कब तक का? ये सवाल ये सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है और सब्र जैसी टूटेगा तो वैसी बड़ा आक्रोश फैलेगा और पूरे जिले में किसान एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। हिस्सा तो और बिल्कुल 100% बढ़ जाएगा हमारा। और हम किसान गर्जना के माध्यम से मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी जी हमारे संगठन में, हम उनके साथ हैं और उनके हर समय उनके साथ में खड़े रहेंगे। यहाँ हमारे साथ और भी किसान हैं। क्या नाम लिखते दादा? खेमलाल बिसेन, सालेटिका से।
बिसेन जी बताइए कि इस आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं आप? ये तो आंदोलन जो है तो बहुत विकराल रूप लेगा। जैसे कि सरकार ने जो अपने वादे किए थे, अपने वादे जो पूर्ण नहीं कर रहे हैं और आज किसान मजबूर है, परेशान है और उनके जो उपार्जन है उसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जनता पर नाराज है। तो क्या लग रहा है जिस हिसाब से आंदोलन उफान पर बढ़ते जा रहा है उससे अब आर पार की लड़ाई? बिल्कुल सरकार के साथ में जनता जो है और किसान जो है रोड पे आएगी और विकराल रूप से संघर्ष किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारे साथ किसानों के अलावा कुछ कांग्रेसी साथी भी हैं, वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और न सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं बल्कि सड़क से लेकर इन किसानों को मुद्दे को सदन तक के ले जाने का भी मादा रखते हैं। और चूंकि यहाँ 4 विधायक है बालाघाट विधान जिले में, तो उनका बिल्कुल कुछ समर्थन है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किस रूप में आप आंदोलन को देख रहे हैं और किस स्तर पे ये जाएगा। भैया, किसान गर्जना का जो आंदोलन चल रहा है इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का पूर्ण तरह समर्थन है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो सरकार बनाने से पहले इन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि हम किसान को 3100 रुपये धान का मूल्य देंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूर्ण नहीं किया है और उस वादा पूर्ण नहीं करने के कारण ही जो आज किसान आंदोलित हो रहा है, आज किसान गर्जना के सामने आके लड़ना पड़ रहा है। तो ये जायज़ मांग है, इसलिए हम सरकार को बोलते हैं कि आप किसान के साथ धोखा करने का काम न करें, क्योंकि ये धोखा देंगे आप तो निश्चित ही आपको इसका परिणाम मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। किसान से आप कितना धोखा करेंगे, कब तक धोखा करेंगे? इतना धोखा, इतना झूठ बोलना। भाई, आपने लोकसभा जब चुनाव लड़ा तब आपने बालाघाट में आपने बोला है, मुख्यमंत्री जो यादव जी आए थे और उनका हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने उस समय मंच से बोला है कि हमारा जुलाई का बजट नहीं आया है, जुलाई का बजट आएगा और हम आपकी मांग को पूरी करेंगे, आपको बोनस देंगे। किसान का जो धान का हमने खरीदिया की है तो आपको हम पैसा देंगे, बराबर देंगे। तो आपने उसका आधार पे मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीट जिता लिए। किसान ने आपको तो वोट दिया, लोगों ने वोट दिया है, आप पे विश्वास किया है, तो आप किसान के साथ धोखा देने का काम क्यों कर रहे हैं? इसके साथ साथ आप ये कल या परसों का आप देखिए, उपराष्ट्रपति महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने भी आपको चेतावनी दिया है कि आप अभी भी मतलब किसान के साथ धोखा न करें, ऐसा काम न करें। कृषि मंत्री जी को भी बोला है उन्होंने, जबकि वो खुद बीजेपी के हैं। फिर भी बीजेपी के, फिर भी बताओ, उन्हें सही बात किया है, उन्होंने किसान के हित की बात किया और वास्तविक बात किया है कि आपने यदि वादा किया है तो उस वादा को आप निभाओ। और इनका तो मतलब ये चल ही रहा है कि आप कितना धोखा देंगे। आज देखिए आप, ये कितना आक्रामक होगा और ये आंदोलन अगर मांग पूरी नहीं करते, बहुत ज्यादा आक्रमण होगा। जिले स्तर पे आंदोलन होगा, प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा, क्योंकि आपने वादा किया है तो हम कहाँ गलत कर रहे हैं? किसान, आपने वादा किया तो हमको तो लड़ने का, हम तो आपसे मांग करेंगे। एक सवाल कि जब कांग्रेस लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बोलते हैं कि विपक्ष की राजनीति हो रही है और ये राजनीतिकरण है। इस बार भी ऐसा कुछ कहा जा रहा है किसानों के मुद्दे को लेकर। क्या कांग्रेस अपने लिए मांग रही है कि किसानों के लिए मांग रही है? क्या है? ये किसानों के लिए मांग रही है और ये जो आपने संकल्प किया था चुनाव से पहले, तो आपको तो वो संकल्प पूरा करना चाहिए। आप कितना धोखा करें? राजनीति की बात करें तो बहुत सारी बातें हैं। ये देखिए आप किसान को लूट रहे हैं, आप किसान को लूट रहे हैं। 2 HP का कनेक्शन है, 5 HP का बिल दे रहे हैं। ये स्थिति है। जिसका 3 HP का पंप है उसको 5 HP बिल दे रहे हैं, किसी को 4 HP का पंप कहाँ लगा हुआ है? ये प्रमाण है हमारे पास। इन किसानों का जो बिल है, ये 2 HP का कनेक्शन है और 5 HP का बिल आ रहा है। 5 HP पंप का बिल ले रहे हैं। ऐसे सैकड़ों किसान है। अमाउंट कितना है? अमाउंट इस पे देख लीजिए, 1345 रुपया है, जबकि इसमें 2 HP का बिल लगना चाहिए। ऐसे सैकड़ों किसान हैं। आप किस तरह से लूटना चाह रहे हैं किसान को? किस तरह से लूटना चाह रहे हैं? अनेकों बात है। अभी आप देखिए, राष्ट्रीय मार्ग बन रहा है। राष्ट्रीय मार्ग में केंद्र का नियम है, शासन का नियम था, भूमि अधिग्रहण बिल में पास हुआ है कि 4 गुना मुआवजा दिया जाना है। उसके बावजूद भी आप किसान को 2 गुना मुआवजा दिए जा रहे हैं। ये कहाँ की नीति है? क्या है? आप कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है? तो यहाँ पर हमने किसान गर्जना के जो अध्यक्ष है उनसे बात की है, यहाँ पर जो मौजूद किसान थे उनसे हमने बात की है। उनके अंदर में बहुत आक्रोश है अपनी मांगों को लेकर, और जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन सरकार, उसके द्वारा जो वादा खिलाफी की गई है, उस वादा खिलाफी के खिलाफ अब ये किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और अभी जो हाल ही में मुख्यमंत्री यादव जी यहाँ पर आए हुए थे और उनके द्वारा जो उनके मुद्दे को दरकिनार किया गया, उसके बाद और भी यह आक्रोश बढ़ते जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किसान गर्जना, कांग्रेस पार्टी और अन्य तमाम दलों का जो समर्थन है, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन किस स्तर पर आगे जाता है और क्या सरकार
इनकी मांगों को लेकर कोई विचार करके कोई बेहतर परिणाम लाने का प्रयास करती है। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र उइके के साथ हरीश लिल्हारे। हरीश लिल्हारे, संवाददाता।